दोस्तों, जब भी बात आती है दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, वॉरेन बफेट या फिर एलॉन मस्क जैसे लोगों का नाम आता है। पर इन सभी विदेशी नामों में केवल एक ही नाम आपको सबसे पहले दिखाई देता था, और वो है रिलायंस कंपनी के मालिक यानी कि मुकेश अंबानी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस लिस्ट में एक और नाम काफी तेजी से आगे आया है, और वो नाम है मिस्टर गौतम अडानी का। आखिर कैसे इंसान इतनी ज़्यादा जल्दी इतनी तेजी से आगे चला गया, जो कुछ दिन पहले तक इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल नहीं थे, और आज वो पूरे एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ साथ नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन भी हैं। आखिर कैसे गौतम अडानी बने इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, गौतम अडानी जो कि जून 1962 को इंडिया के गुजरात शहर में पैदा हुए, और ये बचपन में किसी अमीर परिवार से नहीं बल्कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पिता शांतिलाल अडानी कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे, और गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद के विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। लेकिन एडमिशन लेने के बाद उनका पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, और जल्दी उन्हें ये एहसास हुआ कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, गौतम अडानी के पिता का अपना कपड़ों का खुद का बिजनेस था, और वो चाहते तो अपने पिता का बिजनेस ही बड़े आराम से चला सकते थे और एक सुकून की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन गौतम अडानी को बचपन से ही कुछ ना कुछ नया करने का शौक था, तो उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। इसलिए 1979 में गौतम अडानी अहमदाबाद छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो गए, और मुंबई आने के बाद उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ हीरो की छटाई और हीरो की सफाई का काम 2 सालों तक किया, और उनके बिजनेस को पूरी तरह से समझने के बाद उन्होंने अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज खोल डाली, और अपने कस्टमर्स को दूसरों के मुकाबले कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट देने लगे। इसके कारण उनका ये बिजनेस धीमे धीमे काफ़ी आगे चला गया, और 1981 में इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। हुआ ये था कि 1981 में गौतम अडानी के भाई मोहन सुख भाई अडानी ने प्लास्टिक की एक फर्म खोली, तो उन्होंने गौतम अडानी को इस कंपनी की जिम्मेदारी लेने को कहा। इस टाइम तक गौतम अडानी को बिजनेस की काफ़ी समझ हो गई थी, और वो ये भी समझ गए थे कि बिजनेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद उन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने 1988 में अपनी खुद की अडानी एंटरप्राइजेस को शुरू किया, और यहीं से शुरुआत हुई अडानी ग्रुप्स की। और ये कंपनी आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पोर्ट्स को भी अपने नाम करवाया, और उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, और उन्हें अलग अलग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुए। लेकिन उसके बाद भी देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के आगे गौतम अडानी कुछ भी नहीं थे, और 2014 में जब देश के सभी बड़े बिजनेसमैन की नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा थी, और तभी गौतम अडानी कुल नेटवर्थ $2.6 बिलियन ही थी। लेकिन 2014 में जब भारत में पहली बार मोदी सरकार बनी, तो मानो इन पर नए नए इल्ज़ामों की एक बौछार सी बढ़ गई थी, और ये लगभग सही भी था। जहाँ सरकार बदलने की वजह से सभी कंपनीज को काफ़ी बड़े बड़े लॉस हो रहे थे, और वहीं अडानी की नेटवर्थ केवल 6 महीनों में 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहे थे। उनकी नेटवर्थ $2.6 बिलियन से सीधे $7.2 बिलियन तक पहुंच गई थी, और तब ये इंडिया के 11वें सबसे रिचेस्ट पर्सन बने, और तब लोगों की नज़र में गौतम अडानी काफ़ी मशहूर हुए। लेकिन 2014 का साल उनके लिए कुछ ज़्यादा खास अच्छा साबित नहीं हुआ, उन्हें काफ़ी नए नए इल्ज़ामों को सामना भी करना पड़ा। लेकिन बीतते समय के साथ साथ 2021 में जब फिर से एक बार इनकी नेटवर्थ में एक नया मोड़ आया, और $15 बिलियन के बाद अचानक से इनकी नेटवर्थ $72 बिलियन तक पहुंच गई थी। इसलिए पिछले 1.5 सालों में गौतम अडानी हर एक दिन 1002 करोड़ रुपए कमा रहे थे। जी हाँ, इसलिए अब गौतम अडानी की नेटवर्थ $72 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अब इस बीच भले ही गौतम अडानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। दोस्तों, गौतम अडानी की नेटवर्थ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की वजह गौतम अडानी के स्टॉक से सबसे तेज़ी से बढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में मेन कंपैरिजन ये है कि मुकेश अंबानी अपने पिता के बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं, और वहीं गौतम अडानी एक सेल्फ मेड इंसान है, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी बनाई है, अपना पूरा करियर बनाया है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।